उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में बरेली मंडल के चारों जिलों के भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ता बरेली के सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में इकट्ठा हुए और उन्होंने धरना प्रदर्शन कर किसान आयोग के गठन करने की केंद्र सरकार से मांग की। आपको बताते चले, भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने इस दौरान कहा कि उनकी मांग है कि किसान आयोग का गठन हो जिसका अध्यक्ष और सदस्य किसान ही होगा। किसान आयोग किसानों की फसल की लागत मूल्य के अनुसार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री को लागत मूल्य से 1.5 गुना मूल्य की रिपोर्ट सौंपेगा। उसी के अनुसार किसान की सारी फसलों का न्यूनतम मूल्य घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 1967 में जब मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह बने थे तब किसानों के गेहूं को 67 रुपये क्विंटल के हिसाब से खरीदा गया था। उसे वक्त प्राइमरी के स्कूल के टीचर की तनख्वाह 70 रुपये मिलती थी। आज वह 70,000 हो गई है, मगर गेहूं 6,000 रुपये भी नहीं पहुंच पाया। भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह यहाँ पर आए हैं और यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओमवीर सिंह सिसोदिया युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बैठे हैं और इस बरेली मंडल के अध्यक्ष श्री सुखवीर सिंह यादव जो शाहजहानपुर के वो बैठे हैं और हमारे चारों जिलों के पीलीभीत, शाहजहानपुर, बदायूं और बरेली के जिलाध्यक्ष आए हैं। उनकी टीमें हैं, उनके पदाधिकारी हैं और मंडल की टीमें हैं। जो मांग है हमारी वो है केंद्र सरकार किसान आयोग का गठन करे। किसान आयोग में सभी किसान रहेंगे। किसान आयोग का अध्यक्ष किसान, किसान आयोग के सदस्य किसान, फिर वो अपनी लागत मूल्य के अनुसार लागत मूल्य से जोड़ा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री जी को केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट दिया करेंगे। उस पे फसलों की कीमत तय होगी, गन्ना की, गेहूं की, धान की, फल की, सब्जियों की। आज क्या है कि 1967 में उत्तर प्रदेश में, हम आज उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह बने थे और 1967 में 76 रुपये कुंटल गेहूं खरीदा गया था। उस समय प्राइमरी के अध्यापक को 70 रुपया तनख्वाह मिलती थी। आज 70 रुपया की 70,000 हो गई है और जो 76 रुपया था गेहूं का दाम वो भी 6,000 भी नहीं हो पाया। इसलिए सिद्ध होता है कि भारत के किसानों के साथ आजाद भारत की सरकारों ने घोर अन्याय किया है। इस अन्याय को दूर करने के लिए और जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, भारतीय किसान भानु ने पूरा कदम उठा लिया है। इसीलिए हम आज बरेली मंडल के चारों जिलों बरेली, शाहजहानपुर, पीलीभीत और आपकी बदायूं की समीक्षा बैठक करने आए हैं और इनसे कह के आए हैं कि पूरा मेन बॉडी छात्र मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, मजदूर मोर्चा, व्यापार मोर्चा, शिक्षक मोर्चा, सैनिक मोर्चा, डॉक्टर मोर्चा, वकील मोर्चा, पहलवान मोर्चा, किन्नर मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अनुसूचित जात मोर्चा सब तैयार करो और भारी भीड़ करो। जो कि ये देश का किसान अन्नदाता है। पहले कहा जाता था कि उत्तम खेती मध्यम बान, निषेध चाकरी भीख निदान, लेकिन इस आजाद भारत में केवल राजनेता आजाद हो गए अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, अपनी निधि बढ़ाने के लिए, और उद्योगपति आजाद हो गए। उद्योगपति मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। 10 करोड़ सलमान खान को बुलाने के लिए, 5-5, 6-6 करोड़ अभिनेत्रियों को बुलाने के लिए देते हैं। और जो किसान अन्नदाता है, जो किसान भगवान है, जो किसान सबको जिंदा रखता है, उस किसान के पास अपने पेट भरने के लिए, अपना मकान बनाने के लिए रुपया नहीं हो पाता है। क्यों? कि उसकी कीमत, उसके फसलों की कीमत नहीं दी जाती। इसलिए हमारी मांग है किसान आयोग का गठन कर दो, किसानों के कर्जे माफ कर दो।
अब तक जो कर्जे हुए हैं किसान विरोधी नीतियों के कारण हुए हैं, इसलिए माफ कर दो एक बार। फिर किसान आयोग फसलों के दाम तय करवाएगा, और यदि दुर्घटना में मरे किसान तो 1 करोड़ रुपया, और यदि पुलिस के हमारे भाई शहीद हो जाते हैं, जैसे कानपुर में शहीद हुए थे, तो 2 करोड़ रुपया। और आप मीडिया, हम चिल्ला बॉर्डर पे थे तो 110 मीडिया कर्मी अत्यधिक घायल हुए थे। हमने वहीं से मांग रखी थी, मीडिया कर्मी चौथा स्तंभ होता है, राज्यपाल का, कार्यपाल का, न्यायपाल का, और चौथा लोकतंत्र का स्तंभ मीडिया। यदि घायल हो जाए तो प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ दो, और यदि बिल्कुल नहीं चला जाए तो 4 करोड़ दो। और जिनके बल पे हम जिंदा हैं, जिनके बल पे हम राजनीति करते हैं, जिनके बल पे हम उद्योग चलाते हैं, वो है सेना, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ। वो आजाद रखती है, हमको स्वतंत्र रखती है, और अपना चाहे चीन हो, जापान हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, कोई आ जाए लड़ने, लेकिन अपनी जान दे देते हैं, भारत को आजाद रखते हैं। तो इसलिए वो शहीद हो तो 5 करोड़ रुपया उनके परिवार को दिया जाए। ये सारी मांगे हैं हमारी। अगली मांग ये और है कि हम ट्यूबवेल की बिजली केवल भारत के जनता के लिए, भारत के पशु पक्षियों के लिए, खाद्यान्न पैदा करने के लिए ट्यूबवेल की बिजली चलाते हैं। चीनी पैदा करने के लिए गन्ना में पानी देते हैं, गेहूं में पानी देते हैं, रोटी पैदा करने के लिए फल सब्जियों में पानी देते हैं। इसीलिए ट्यूबवेल की बिजली बिल्कुल फ्री मिलनी चाहिए। क्यों? कि किसान के पास जब रुपया नहीं होगा, बिल नहीं भरेगा, ट्यूबवेल का कनेक्शन कट जाएगा, तो देश के लिए खाद्यान्न का नुकसान होगा। इसलिए देश हित में ट्यूबवेल की बिजली फ्री होनी चाहिए। तर्क संगत मांगे हमारी सब। यदि ये मांगे नहीं मानी गई तो अब की बार भी हमने नरेंद्र मोदी का विरोध किया था, भारतीय किसान भाइयों ने 24 में, तो 272 की जगह 272 आनी थी, तब प्रधानमंत्री बनने थे, लेकिन 238 आई और ले दे के प्रधानमंत्री बन गए। अब बन गए प्रधानमंत्री तो हमारी मांग पूरी कर दे, और नहीं मांग पूरी की तो अगले इलेक्शन में तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। 138 पे लटक जाएंगे, चाहे हमें मार दिया जाए, चाहे हमें जेल में डाल दिया जाए, चाहे फांसी पर चढ़ा दिया जाए, लेकिन भानु का पर्यायवाची शब्द, भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है। सूर्य सबको गिरी में प्रकाश देता है, और जो सूर्य से टकराएगा उसका अच्छा नहीं होगा। इसलिए किसान अन्न का दाता है, फिर भी चूसा जाता है। जो किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जय जय श्री राधे। और अब तो हमारे साथ जय गुरुदेव बाबा ने भी हमें भूमि ज्योतक खेतीहर काश्तकार संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। तो जय गुरुदेव बाबा के भी पूरे देश के हमारे जो जय गुरुदेव बाबा के महारथी हैं वो भी हमारे साथ हैं। जय जय श्री राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भजन लाल क्रोधी है, जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान भानु से, पीलीभीत से। क्या बरेली आए हैं, क्या मांगे हैं जो आप? किसानों की तो अनेक समस्याएं हैं, एक समस्या हो तो बात करें। कुछ मांग बताओ। सरकार से कई सालों से हम प्रयास कर रहे हैं कि किसान आयोग बनना चाहिए, किसान का माल MRP पे बिकना चाहिए, गन्ने का पुराना बकाया भुगतान होना चाहिए। जो हमारे किसान, वरिष्ठ किसान जो हैं, जो एक्सपायर हो जाते हैं, उनके लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया की जो है धनराशि होना चाहिए। दूसरी बात जो है, जो हमारे सैनिक लोग जो हैं, फोर्स में जो लोग हैं, वो एक्सपायर ड्यूटी समय हो जाते हैं, तो उन्हें कम से कम 2 करोड़ रुपया मुआवजा होना चाहिए। इसी तरह मीडिया का चौथा स्तंभ है, उसके लिए कम से कम 3 करोड़ होना चाहिए। इसी तरह सैनिक जो बॉर्डर पर पड़े रहते हैं, भारी मुसीबत में देश की सेवा करते हैं, इनके लिए कम से कम 5 करोड़ रुपया धनराशि होना चाहिए। गन्ने का भुगतान वगैरह जो गन्ने का भुगतान, हमारा बकाया जो पिछला पड़ा हुआ है वो हमें नहीं मिल रहा है, वो अविलंब दिलाया जाए। मैं ब्याज के, जैसे सरकार हमसे ब्याज लेती है खाद पर, उसी तरह से हमको भी तो दिलाया जाए। लगातार आपकी मांगे चल रही है आवारा पशुओं को लेकर। आवारा पशुओं से इतने परेशान है किसान कि सरकार की जो नीति थी कि दूनी आमदनी करेंगे, हमें तो ये मालूम पड़ता है कि सरकार की आधी आमदनी उन्होंने खत्म कर दी।